गुड मॉर्निंग दोस्तों। सिकनिक प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। भारत का परिचय हम लोग कर रहे थे। भारत के परिचय से बनने वाले सारे सवाल हम लोग कर रहे थे। ठीक है, एग्ज़ाम में छपने वाले प्रश्न, एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो संभावित प्रश्न है उसको हम लोग कर रहे हैं। आपका स्वागत है। आपके लिए ये बहुत छोटा-छोटा सेशन हम लोग लेके आ रहे हैं क्वेश्चन के लिए। साथ में यहीं पे हम लोग कल से करंट अफेयर और साइंस के क्वेश्चन भी लेके आएंगे। साइंस के क्वेश्चन आपको दूसरे सर कराएंगे, ठीक है, उनसे हम आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे और उसके बाद करंट अफेयर हम खुद लेकर के आएंगे। और कल से आपका यहीं पे छोटा सा स्मॉल वीडियो आपको करंट अफेयर का भी मिलेगा। इस पूरे वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ एज इट फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। ठीक है, तो ये भारत का परिचय चैप्टर का ये क्या है, ये दूसरा भाग है। कैसा भाग है, ये दूसरा भाग है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो लोग पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं वो इससे पहले वाले वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसमें थ्योरी डिस्कस किया गया था और फिर हम लोग यहाँ पे आ करके ये क्या कीजिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा। तो आप लोग अपना स्कोर भी कमेंट में लिखिएगा और आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है। और इसके साथ जो एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होंगे। ठीक है, तो अब हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। किस प्रकार का उदाहरण है? तो भैया ये जो उदाहरण है ये उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का। अध्यारोपित सीमा क्या होता है कि अध्यारोपित सीमा उसे कहते हैं जब कोई भी बाह्य शक्ति क्या करता है कि किसी देश के सांस्कृतिक विरासत और अन्य चीज़ों को नज़रअंदाज करके क्या करता है कि उसके ऊपर वह सीमा थोप देता है। जैसे जब भारत 1947 में आज़ाद हो रहा था तो रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया, ठीक है, जिसने क्या किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत ये हमारा प्यारा भारत है, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा खींचा जिसे हम लोग रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, जो एक प्रकार का क्या है, अध्यारोपित सीमा रेखा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बांग्लादेश से अपना सीमा साझा नहीं करता है। तो बांग्लादेश का लोकेशन कहाँ है? तो बांग्लादेश आपको कहाँ दिखेगा? यहाँ पे बांग्लादेश दिखेगा। और बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो बांग्लादेश जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, जिसमें से सबसे पहले आएगा उसका प्यारा पड़ोसी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, उसके बाद आएगा मेघालय, उसके बाद क्या आएगा मिजोरम, मिजोरम के बाद क्या आएगा असम, और असम के बाद क्या आएगा असम के बाद आएगा त्रिपुरा। ठीक है, तो ये 5 क्या हैं? ये 5 ऐसे राज्य हैं जो क्या करते हैं, 5 ऐसे राज्य हैं जो क्या करते हैं, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो अब देखते हैं इसमें असम सीमा साझा करता है। उसके बाद में कौन करता है? मेघालय करता है, मिजोरम करता है, लेकिन कौन नहीं करता है? तो नागालैंड नहीं करता है। तो इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये प्यारा भारत हो गया ये। ठीक है, ये हमारा कौन सा राज्य है? सिक्किम। सिक्किम के इस तरफ देखेंगे तो हमको कौन सा राज्य दिखेगा? यहाँ पे नेपाल दिखेगा, इधर चाइना दिखेगा और यहाँ पे भूटान दिखेगा। ठीक है, तो 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो वो सिक्किम है। कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय मानक समय याम्योत्तर नहीं गुजरती है, किससे नहीं गुजरती है? तो याम्योत्तर कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से गुजरती है। हम लोग पिछले क्लास में ट्रिक पढ़े थे। कौन सा ट्रिक था? 5 राज्यों से गुजरती है और ट्रिक था हमारा MOUCA। ठीक है, तो अब ये मौका से एम से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, एम से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अब देखते हैं, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है और महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र तो ट्रिक में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा आंसर? महाराष्ट्र हो जाएगा। तो ट्रिक याद रखेंगे, फट क्वेश्चन बनेगा। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो 7 बहनों का कौन सा भाग है? तो 7 बहन में आता कौन है? तो सबसे पहले आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद आता है
असम, असम के बाद आता है मेघालय, मेघालय, मेघालय के बाद आता है आपको मणिपुर, मणिपुर आता है, मणिपुर के बाद आपको मिज़ो आता है, मिज़ोरम आता है, मिज़ोरम के बाद आपको क्या आता है नागालैंड, और नागालैंड के बाद क्या आता है त्रिपुरा आता है। ठीक है, तो इतने राज्य इसमें आते हैं। क्या इन 7 सिस्टर में कहीं भी आपको ये पश्चिम बंगाल दिखा? नहीं दिखा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसके साथ एक और चीज़ आप याद रखेंगे, एक चीज़ याद आपको क्या रखना है कि सिक्किम जो राज्य है, सिक्किम राज्य है वह भी क्या है 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है, बल्कि सिक्किम क्या है 8 सिस्टर का हिस्सा है। यानी कि 7 पूर्वोत्तर राज्य में जब सिक्किम को शामिल करते हैं तो 8 सिस्टर बन जाता है, और जब हम त्रिपुरा ये पश्चिम बंगाल हमारे 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है, सिक्किम हमारा 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है, बाकी राज्य तो आप जानते ही हैं कि 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं होगा। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो सबसे, इस क्वेश्चन को हम लोग शायद पिछले क्लास में भी किए थे, तो सबसे जो लंबा समुद्री तट सबसे ज़्यादा लंबा किसका है? तो सबसे ज़्यादा लंबा है गुजरात का है। गुजरात का लंबा तट कितना लंबा है? तो 1600 किलोमीटर इसका क्या है तट लंबा है। अब समुद्री तट जो है कितने राज्यों से, समुद्र जो है कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं? तो कुल राज्य कितना हो जाएगा? तो कुल 9 राज्य जो है समुद्र से सीमा साझा करते हैं, और 4 केंद्र शासित प्रदेश। ये आपके स्टेट हैं और ये यूनियन टेरिटरी है। तो 4 यूनियन टेरिटरी और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, भारतीय मानक समय को यामयोत्तर से गुजरती है, बस सेम वही ट्रिक है आपका। कौन सा ट्रिक है? तो MOUCA, मौका। अब आंसर निकाल लीजिए आप लोग। भारतीय मानक समय को यामयोत्तर से गुजरती है, कितना से गुजरता है? तो देखिए आंध्र, कहाँ से? आंध्र प्रदेश हाँ है, छत्तीसगढ़ हाँ है, महाराष्ट्र नहीं, खत्म, एम फॉर महाराष्ट्र नहीं, एम फॉर क्या होता है? मध्य प्रदेश होता है। आंसर आ गया। अब भैया आंध्र प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है और महाराष्ट्र। अच्छा, एक बार आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, क्या कह रहा है कि भारतीय मानक समय को यामयोत्तर गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश से गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, 3 जगह से गुजरती है। इसका मतलब 5वां ऑप्शन क्या है? 1 से अधिक, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुडुचेरी जो हमारा है क्षेत्र वो कितने राज्यों में विभाजित है? तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि एक मैप बनाते हैं, एक छोटा सा मैप बनाते हैं, जो मैप हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, तमिलनाडु है, इसके इस साइड में केरल है, और यहाँ से ऊपर में क्या है, आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश में हमको 2 ज़िला मिल जाता है, तमिलनाडु में हमको 2 ज़िला मिल जाता है। तमिलनाडु में कौन? एक तो पुडुचेरी मिलता है और दूसरा कराईकल मिलता है। पुडुचेरी और दूसरा क्या मिलता है? कराईकल मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में एक ज़िला मिलता है यनम, एक मिलता है कौन सा? यनम, यनम मिलता है। और केरल में कौन सा ज़िला मिलता है? केरल में मिलता है माहे, केरल में माहे। तो इस तरह से विस्तार कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में। तो क्या आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, इसका मतलब क्या है कि ये इस क्वेश्चन के लिए इस गलत हो जाएगा। इसमें हम कर्नाटक कहीं पे पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं, गलत हो जाएगा। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश तो ठीक है, तमिलनाडु कर्नाटक पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं, तो गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, हाँ बिल्कुल सही जवाब। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा है, सही बात। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, सही जवाब। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है, अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश का एक जगह है जिसको हम लोग डोंग वैली के नाम से जानते हैं। डोंग वैली के नाम से जानते हैं, किस नाम से? डोंग वैली के नाम से जानते हैं, किस नाम से? डोंग वैली के नाम से जानते हैं। और इसके साथ ही इसी डोंग वैली को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? किबिथू, किबिथू के नाम से जानते हैं। ये हो गया। अब क्या है कि हम लोग एक दूसरा चीज़ देखते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि स्थलीय सीमा क्या होता है? तो यहाँ पे छोटा सा हम भारत बना लेते हैं, ठीक है।
ठीक है, ये भारत हो गया हमारा। तो यहाँ जो इधर समुद्र है, इस समुद्र को छोड़ करके इसके बाहरी यहाँ से लेकर के समुद्री किनारा गुजरात यहाँ से ऊपर तक के लेकर के इधर का जो पूरा एरिया है ये स्थलीय सीमा कहलाता है, जो कितना है 15,200 किलोमीटर का ये सीमा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो कर्क रेखा से सबसे निकटतम दूरी पर जो स्थित है उसका नाम क्या है? गांधी नगर नाम है। ठीक है, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। उसके लिए आपको ट्रिक बताया गया था कि कौन सा ट्रिक? गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। ठीक है, तो ये कितने राज्यों से टोटल गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कहाँ पे? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कर्क रेखा यहाँ से थोड़ा सा राजस्थान पकड़ते हुए ऐसे बीचों बीच, लगभग बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, इसके लिए भी आपको कर्क रेखा के राज्यों के बारे में आपको ट्रिक अभी अभी बताए हम। क्या है? गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। तो उसमें क्या? झारखंड आएगा, मिजोरम आएगा। ठीक है, तृप्ति मिलेगी, त्रिपुरा भी आएगा, लेकिन क्या मणिपुर आएगा? नहीं आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? माही है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? माही है। ये माही नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के धार जिला से। कहाँ से? मध्य प्रदेश के धार जिला से निकलती है। वहाँ एक पहाड़ी है जिसको हम लोग विंध्य पहाड़ी के नाम से जानते हैं। कौन सा पहाड़ी? विंध्य पहाड़ी के नाम से जानते हैं, वहाँ से ये निकलती है। ठीक है, अब थोड़ा और देख लेते हैं। कर्क रेखा काटने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन है? वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो ये नील नदी, यांगसी नदी, हांगो नदी, नाइजर नदी। भारत में माही नदी, माही, ताप्ती, सोन, दामोदर, सुवर्णरेखा, ये सब नदियां काटती है। माही नदी का मार्ग क्या है? घुमावदार है। यह पहले उत्तर की ओर जाती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ती है, और इसलिए कर्क रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। नाइजर नदी बड़ी घुमावदार चाप बनाती है सहारा रेगिस्तान में, जिससे यह भी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यानी कि जब भारतीय स्तर पर पूछे तो माही नदी, और जब विश्व स्तर पर पूछे तो नाइजर नदी। ठीक है, और कांगो नदी क्या है? तो कांगो नदी आपको भूमध्य रेखा को 2 बार काटने का काम करती है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल है? तो इन दोनों के बीच का जो अंतराल है ना, भारत का जो विस्तार है वो कितना का विस्तार है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट का विस्तार है। कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट का विस्तार है। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर अगर देखें तो अंतर लगभग 29 पॉइंट कुछ आता है, मतलब 30, लगभग क्या हो जाता है इसका? 30 डिग्री देशांतर का अंतर आता है। अब हम लोग देखते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है? तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। यहाँ अंतर कितना का आ रहा है? 30 डिग्री का। तो 30 गुने क्या हो जाएगा? 4, यानी कि 120 मिनट, और 120 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 2 घंटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों मिलता है? तो ये हमारा क्या है? अपना प्यारा भारत है। यहाँ पे क्या है? बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे क्या है? इंडियन ओशियन है। यहाँ पे क्या है? अरब सागर है। ठीक है, और यहाँ पे जो जगह है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो भूटान का लोकेशन देखने का कोशिश करते हैं कि भूटान है कहाँ पे। ठीक है, तो भूटान ये वाला, ये हमारा सिक्किम है, और यहाँ पे क्या है? ये भूटान है। ये क्या है? भूटान है। तो भूटान किसके साथ सीमा बनाता है? तो देखिए यहाँ पे सिक्किम, ये तो सबसे पहले सिक्किम है, तो सिक्किम के साथ बनाता है। जस्ट नीचे क्या है? असम है। असम, और यहाँ पे इस साइड में अरुणाचल प्रदेश है, और नीचे क्या है? असम है। तो इन सब से सीमा बनाती है। किसके साथ सीमा नहीं बनाती है?
तो बिहार के साथ सीमा नहीं बनाती है। बिहार राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा एकमात्र देश से बनाती है जिसका नाम क्या है, नेपाल। नेपाल के साथ वो सीमा बनाती है और ये सिर्फ एक ही देश है जिसे बिहार सीमा बनाती है। ठीक है, ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो पाकिस्तान का लोकेशन देख लेते हैं। पाकिस्तान का लोकेशन कहाँ है? यहाँ पे इस क्षेत्र में क्या है, हमारा पाकिस्तान है। अब वहाँ पाकिस्तान है तो पाकिस्तान किन में कौन कौन राज्य है तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा आपको, पंजाब। सबसे पहले क्या आएगा, पंजाब। पंजाब के बाद जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। इतना से वो सीमा बनाती है। तो अब हम काट के आंसर बनाएंगे, कैसे, एलिमिनेशन मेथड से। हिमाचल प्रदेश आएगा, नहीं आएगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा आएगा, नहीं आएगा। फिर हिमाचल प्रदेश आएगा, नहीं आएगा। इस तरह से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक हम लोग रखते हैं। एक और वीडियो इससे संबंधित हम लोग नए क्वेश्चन को लेकर के आएंगे और कल से आपको करेंट अफेयर का वीडियो भी यही 15 से 17 मिनट का वीडियो होगा और उसके बाद फिर उसी तरह से हम लोग आपका प्रैक्टिस शुरू कराएंगे। साइंस में बायोलॉजी का एक एक चैप्टर करके वहाँ पे भी आपका बहुत सारा टॉपिक क्लियर किया जाएगा और ये आपको एक तरह से बूस्टर के तौर पर काम करेगा। आप लोग कहीं ना कहीं बहुत दिनों से पढ़ रहे होंगे तो अब आपका प्रैक्टिस सेशन आ गया है। वो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो अब परफेक्ट बन के जॉब लेने का समय आ गया है। हम लोग आपको साइंस, जीएस और करंट अफेयर तीनों का प्रैक्टिस इस चैनल पर सिकनिक प्रैक्टिस के माध्यम से करेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में या अपने जीवन में तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताने का कार्य करेंगे ताकि हम अपने लेवल पर आपकी मदद कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।